हम जागृत अवस्था में जो अनुभव करते हैं उसे हम प्रत्यक्ष गतिविधियां कहते हैं, जैसे ध्वनि, स्पर्श, दृश्य, स्वाद और गंध। क्या एक अदृश्य रंग, आकार या रूप हो सकता है? तुम हो जो मैं हूँ, जो सब ये है वह है जो अकेला है, वही एक नीति है। भगवद गीता का अध्याय 13। कृष्ण के शब्दों में, मैं खेत हूँ और मैं खेत का झाता हूँ। अब तक चर्चित ज्ञान के तरीकों में गवाही देने की जागरूकता मन, बुद्धि, अहंकार और 5 सूक्ष्म इंद्रियों की है और इसके लिए अभी तक बाकी हैं। आज चलो 5 का अन्वेषण करें। हम जागृत अवस्था में जो अनुभव करते हैं उसे हम प्रत्यक्ष गतिविधियां कहते हैं, जैसे ध्वनि, स्पर्श, दृश्य, स्वाद और गंध। बेशक हमारे पास इसके लिए कान, त्वचा, हाथ, आंखें, जीभ और नाक हैं, जो हमें इसे समझने और अनुभव करने में मदद करते हैं। लेकिन ये उपकरण हैं जिन्हें हम अनुभव करते हैं, यहाँ कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। तो आज चलो कुछ प्रतिबिंबी जांच करें। जब आप एक ध्वनि सुनते हैं तो अपनी जागरूकता को ध्वनि पर रखें और खुद से पूछें, क्या ऐसी कोई चीज होती है जो अनसुनी ध्वनि हो? और जल्द ही आपको यह अनुभव होगा कि सवाल भी बेतुका है। अगर ऐसी कोई चीज होती जो अनसुनी ध्वनि होती तो वह कैसी ध्वनि होती रहती? उसी तरह खुद से पूछें, क्या कोई ऐसी कोई चीज हो सकती है जो अनुभूत संवेदना के रूप में न हो? और अगर ऐसा होता तो वह कैसा महसूस होता? देखो कि वह सवाल कितना बेतुका है। क्या एक अदृश्य रंग, आकार या रूप हो सकता है? वही बात है। सवाल खुद को अर्थहीन साबित करता है। क्या ऐसी कोई चीज होती है जो अनुचित रस होता है, या ऐसा गंध जो सुगंध के रूप में कभी अनुभव नहीं हुआ है? वह अज्ञाति है। तुम जल्दी समझते हो कि हम ध्वनि, अनुभूति, रंग, आकार, रूप, ध्वनि, स्वाद, सुगंध कहते हैं, वे भौतिक दुनिया की गुणधर्म नहीं हैं। इन मामलों में तत्वों का व्याख्यान करने के लिए तुम्हें जल्दी समझना चाहिए कि ये गुणधर्म नहीं है। वस्तुओं को देखें, मुझे देखें, अपनी स्क्रीन को देखें, अपने शरीर को देखें, किसी भी वस्तु को देखें और आपको अनुभव होगा ये गुणों का संयोजन है। वास्तव में वे अपने आप में मौजूद नहीं होते, वे भावनात्मक अनुभूतियों का संयोजन है, भावनाओं का ज्योतिषीय, और इसलिए वे आत्मा के संशोधित रूप हैं। तो अब उस हरी पौधे को देखो, ये तुम हो। मुझे देखो, ये एक संशोधित आत्मा है। आपके संशोधित अभिव्यक्ति है, लेकिन वह आप एक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि आप खुद को मुझे कहते हैं, जो आपकी संशोधित रूप है। वह अनंत, अव्यक्त, असीम, अविभाज्य, खुला है और अत्यंत व्यापक है। खालीपन का विस्तार जो निरंतर इन अनुभव की ये गुणधर्मों के साथ उबल रहा है और जो व्यक्ति, पशु, वस्तुएं के रूप में प्रकट होते हैं, यह विस्तार अपार अनंत है और निरंतर बढ़ता रहता है, जैसे जीवन का निरंतर अविरल धारा। और चीजें, सभी चीजें ऐसी नहीं हैं जो केवल आपको खुद को संशोधित करने के रूप में हो। और फिर इसमें आपका व्यक्ति शामिल है, जिसे आप अपना व्यक्ति कहते हैं, जिसे आप अपना व्यक्ति कहते हैं, और सभी अन्य व्यक्ति और अन्य अनुभव के वस्तुओं को इस मूलभूत वास्तविकता में, जो हम विशाल कहते हैं, में उलझा हुआ और अविभाज्य है। अनंत, सीमाहीन, अविनाशी, अवस्थाहीन, अकाली, अग्रहणीय, अचिंत्य, सबसे छोटा से छोटा, सबसे बड़ा से बड़ा, सभी रूप और घटनाओं के रूप में खालीपन अपने आप को संशोधित कर रहा है। तुम हो जो मैं हूँ, जो सब ये है वह है जो अकेला है, वही एक नीति है।
अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम एक मनोविज्ञानी नतीजे पर पहुंचेंगे, और वह सभी अनुभव सभी लोगों, वस्तुओं, चीज़ों, स्थितियों, परिस्थितियों, संबंधों, घटनाओं का है जो समय के बाहर प्रसंस्कृत होता है। और असली आप समय स्थान के बाहर हैं। तुम कभी घर से नहीं निकले हो। अंतरिक्ष के नाट्यशाला, कारण अवकाश और पांच तत्व भी इन ज्ञान के तरीकों की प्रक्षेपणाएं हैं। जल्द ही हम वहां पहुंचेंगे। जब आप उस अनुभव को प्राप्त करते हैं तो यह आपके मन को हिला देता है, क्योंकि आपको यह अनुभास होता है कि जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती है और आपने घर छोड़ा नहीं है। वह आप जो अनंत संभावनाओं है, वह आप जो सभी के साथ जुड़ा हुआ है। ज्ञान के झ्याता तत्व और झ्यात चीजें जो अप्रत्याशित है, जो अनंत सृजनशीलता वाला है और जो स्वतंत्र रूप से स्वयं को नियंत्रित और अनंत रूपों और घटनाओं में स्वयं को विकसित कर रहा है, जो निरंतर विकास के एक अनंत क्षेत्र में है और आने वाला है।